एक छोटे से गांव त्रिलोकीपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। नाम था हरिदत्त। वह अत्यंत धार्मिक, ईमानदार और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी आय बहुत कम थी, लेकिन उनका मन संतोष से भरा था। हर सुबह उठकर वह गंगा स्नान करते, बेलपत्र और जल लेकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते और शिव मंत्रों का जाप करते। हरिदत्त की एक ही संतान थी, उनकी बेटी गौरी। गौरी न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत सुसंस्कारी और भक्ति भावना से पूर्ण थी। वह भी अपने पिता के साथ सुबह उठकर शिव मंदिर जाया करती थी। सावन का महीना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। पूरा महीना दोनों उपवास रखते, शिव पुराण पढ़ते और शिव आराधना करते। एक बार सावन का महीना आरंभ हुआ। गांव में रिमझिम वर्षा हो रही थी। चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी। मंदिरों में शिव आराधना की गूंज थी। ओम नमः शिवाय के स्वर वातावरण में गूंज रहे थे। हरिदत्त और गौरी ने इस बार विशेष 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। गौरी ने भोलेनाथ से मन ही मन ये प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जैसा जीवन आपने माता पार्वती को दिया, वैसा ही सौभाग्य मुझे भी मिले। हर सोमवार वह मंदिर में जलाभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मंदिर में आने वाले लोग भी उसे देखकर भाव विभोर हो जाते। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, दर्पण सिंह। वह घमंडी और निर्दयी था, लेकिन उसे गौरी की सुंदरता और भक्ति बहुत आकर्षित करने लगी थी। उसने एक दिन अपने सेवक को भेजा कि वह गौरी के पिता से बात करे और गौरी का विवाह उससे करवा दे। जब हरिदत्त को ये प्रस्ताव मिला तो वह चौंक गए। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, माफ कीजिए, मेरी बेटी एक भक्त है। वह शिव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। धन दौलत से हम मोहित नहीं होते। ये बात सुनकर जमींदार को बहुत क्रोध आया। उसने बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। उसी दौरान हरिदत्त भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। घर में दवा का इंतजाम नहीं था। गौरी ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप त्रिपुरारी हैं, महाकाल हैं, कृपा करें, मेरे पिताजी को जीवन दान दें। मैं आपकी भक्ति से कभी पीछे नहीं हटूंगी। उस रात गौरी को स्वप्न आया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सूर्योदय से पूर्व पास के जंगल में जो बिल्वा वृक्ष है, वहाँ एक दिव्य जड़ी बूटी मिलेगी। उससे अपने पिता को औषधि देना, वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। सुबह होते ही गौरी उस स्थान पर पहुंची, जहां शिव ने बताया था। वहां सचमुच एक चमत्कारी जड़ी बूटी मिली। उसने उससे काढ़ा बनाकर पिता को दिया और चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में हरिदत्त पूरी तरह ठीक हो गए। ये घटना गांव में फैल गई। सबको गौरी की भक्ति पर और अधिक विश्वास हो गया। जमींदार ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजा, लेकिन गौरी ने साफ मना कर दिया। अब जमींदार ने दुष्टता की हदें पार करते हुए गौरी को जबरदस्ती पकड़ने की योजना बनाई। एक रात जब गौरी मंदिर में पूजा कर रही थी, उसके गुंडे मंदिर में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे गौरी के पास पहुंचे, तेज बिजली चमकी और तेज गर्जना के साथ एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। शिव का त्रिशूल आकाश से गिरा और सारे गुंडे अचेत हो गए। मंदिर में शिवलिंग से प्रकाश निकला और शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, तूने जिस निष्ठा से मेरी पूजा की है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तुझे ऐसा वर मिलेगा जो धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक होगा, और तेरा जीवन संसार के लिए प्रेरणा बनेगा।